अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 35 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 35 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। अब हमारे पास क्या है लेक्चर नंबर 35 में एप्लीकेशन और शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है ना। पहले हम सारे शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ा हमने। शिफ्ट रजिस्टर क्या क्या होते हैं, जोन्स रजिस्टर क्या होता है। उसके अलावा हमने सर्कल रिंग वाला भी पढ़ा था हमने। ठीक है। काफ़ी हमने रजिस्टर पढ़े थे हमने। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है ना। एस आई एस ओ, SIP, PISO और PIPO, यानी कि पैरेलल पैरेलल आउटपुट वगैरह जो हमने पढ़े थे, चार टाइप्स वगैरह। उनके लिए लोडिंग, रीडिंग और उनका टोटल हमने पढ़ा है हमने। ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सीरियल इनपुट आ रहा है। ठीक है ना। हमने करना है उसका पैरेलल कन्वर्ट करना है हमने। ठीक हो गया। कैसे गया, यहाँ पे जो है ना हमने एक हमें सर्किट बना के दिया हुआ ये बना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीरियल डाटा आ रहा है। सीरियल डाटा से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। जेके फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, सीरियल इनपुट। और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। ये कौन सा प्लेजर लगा हुआ है, ये डी मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिंगल इनपुट आता है और हमारे पास किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपस कौन सा लगा है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट लगा हुआ है। ये वहाँ पे आपका शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है ना। ये भी लेकिन ये आप कर सकते हैं इसको, ये डीमल्टीप्लेक्सर है, ये हमारे पास आप कर सकते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है ना। जिसमें आप इनपुट क्या आ रहा है, पैरेलल इनपुट आ रहा है। ठीक है ना। और वहाँ पे आउटपुट भी क्या आ रहा है, पैरेलल आउटपुट आ रहा है। क्लियर हो गया चीज़ों का। ये वहाँ पे से क्लॉक पल्स आ रही है। क्लॉक पल्स कहाँ से कंट्रोल हो रही है, यहाँ से जेके फ्लिप फ्लॉप से। जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। ये 8 बिट काउंटर लगा हुआ है, ये वन शॉट लगा हुआ है। वन शॉट का आप कह सकते हैं ये क्लॉक पल्स को भी ज़्यादा कंट्रोल करता है। क्लॉक पर ये जो वन शॉट है ना, यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है, ये बेसिकली क्या काम करता है, हमारे पास जो है ना, ये पल्सेस को कंट्रोल करने में काम आता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा है ये वन शॉट। ठीक है ना। इसको कंट्रोल कर रहा है और साथ साथ ये क्लॉक से जो आ रही है ना वेव, ठीक है ना, इसे भी कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये क्लॉक पल्स कहाँ पर आ रही है, यह जो क्लॉक पल्स है ये वाला, ये क्लॉक पल्स किन के साथ जुड़ी हुई, ये क्लॉक पे जुड़ी हुई है, एक तो इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो ये एंड गेट से हमारे पास क्या होगा, जो इसमें से 8 बिट काउंटर से हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, वो क्लॉक पल्स का कंबाइन होकर इधर भी जाएगा। ठीक है। और जो इसका इनपुट आउटपुट आएगा वो कहाँ पर आएगा, दोबारा 8 बिट काउंटर में आएगा। अगर आप देखें, इतना सर्किट जो आपस में इंटरलिंक हुआ है, एक सीक्वेंस के लास्ट से बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से इसका इनपुट आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे गया। ठीक है ना। ये क्लॉक पल्स का इनपुट आ रहा है यहाँ से और यहाँ पे चला गया, एंड गेट से कंबाइंड हुआ, यहाँ पे इसके अंदर इनपुट गया। ठीक हो गया। ये देखें ना आप, ये कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव ट्रिगर वाला लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से इसका आउटपुट आया, एक्टिव आउटपुट आया, दोबारा इसके अंदर इनपुट बन गया। ठीक है ना। और यहाँ पे एक मतलब पता चला कि फिर यहाँ पे चलेगा, इसके इधर आएगा, फिर यहाँ पे वर्किंग हो गया हमारे पास, क्या होगा फिर ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका बस आपको ना इसका कॉन्सेप्ट समझना और कुछ चीज़ समझनी। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, कि वहाँ पे तो ये वहाँ पे ए सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन करता है हमारे पास। ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे ये सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मोड लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने एक और चीज़ हाईलाइट कर लेनी है, वो ये है कि पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर ऑफर है बेटर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर। सारी बात है कि अगर हमने सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का यूज़ करना है ना, आप उसके लिए जो है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा एफिशिएंसी इस्तेमाल करनी है ना, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ये वाला इस्तेमाल करोगे, ये पैरेलल वाला। ठीक हो गया। पैरेलल सीरीज आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर ऑफर अ बेटर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने लाइन पूरी हैंडल करनी है, एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वाली। ठीक है। उसके साथ साथ मल्टीप्लेक्सर एंड डिप्लेक्सर रिक्वायर्ड रजिस्टर टू स्टोर द पैरेलल डाटा दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीरियल ट्रांसमिशन डाटा व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कन्वर्टिंग इनकमिंग डाटा। ठीक है ना। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर होता है ना, उसमें कोई ना कोई उसका जो आउटपुट होता है ना, उसको पैरेलल में फॉर्म करने के लिए पहले उसको सेव करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आपको ऐसे पैरेलल में चेंज करना पड़ता है उसको। ठीक है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आगे जो सारी लिखी हुई ना, सारी वर्किंग लिखी हुई है, आपको मैं समझा चुका हूँ पुश सर्किट में। ठीक हो गया। ये है सर्किट में कि वहाँ पे जहाँ पे सीरियल डाटा आ रहा है, हमको इसमें सारा डाटा आ सकता है। ठीक है ना। वो डाटा यहाँ पे एज अ क्लॉक पल्स भी इस्तेमाल होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक हो गया।
और साथ साथ यहाँ पे भी जाएगा रजिस्टर के पास। ठीक हो गया। इधर जाके जब यहाँ पर ये एक्टिवेट कब होगा, तो आप सोचते रहोगे कि यहाँ से डाटा चला गया, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब जेके फ्लिप फ्लॉप से कोई ना कोई आउटपुट आएगा, क्लॉक पल्स जनरेट होगी। क्लॉक पल्स जनरेट होने के बाद यहाँ पर क्लॉक आएगी ना, तो फिर यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा, यहाँ पर डाटा पहुंचेगा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है कि वो जो इससे जो इसका इनपुट आ रहा है उसके ऊपर ये वर्किंग करे, ठीक है। उसको वर्किंग करने के लिए हमें कोई ना क्लॉक पल्स चाहिए होगी, और ये क्लॉक पल्स अभी यहाँ पहुंचे नहीं है। ये कहाँ से आएगी क्लॉक पल्स, जब यहाँ पे सर्किट पूरा वर्किंग करेगा। ये सर्किट पूरा वर्किंग हुआ, यहाँ पे क्लॉक पल्स आएगी, फिर इसके ऊपर जो वर्किंग होगी फिर वापस इसका आउटपुट आएगा। दोबारा समझा रहा हूँ मैं, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। इधर जो सीरियल डाटा जब मुझे यहाँ पे चला गया, और डाटा यहाँ पे इधर भी चला गया जे के फ्लिप फ्लॉप के पास। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, वो डाटा अभी इसको प्रोसेस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक पल्स नहीं है। क्लॉक पल्स कब आएगी, जब यहाँ से कुछ ना कुछ इसका आउटपुट आएगा, क्लॉक जनरेटर से कोई क्लॉक जनरेट होगी, कोई वेव जनरेट होगी, यहाँ पहुंचेगा, इसको वर्किंग होगी, और फिर इधर पहुंचेगा। अभी इसके आगे फर्दर मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लॉक पल्स वर्किंग नहीं कर रही, ठीक है। वर्किंग कब होगी, जब इसका कोई ना कोई क्लॉक पल्स जनरेट होगी यहाँ से, ये सर्किट से, ठीक है ना। क्लॉक पल्स जनरेट होगी तो फिर वापस इसका आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास है सीरियल टू पैरल कन्वर्टर। आगे हमारे पास है कीबोर्ड एंड काउंटर। कीबोर्ड का काउंटर से क्या मुराद है, कीबोर्ड होता है जैसे हमारे पास जो लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, फिर मोबाइल के जो कीबोर्ड बने होते हैं, ठीक है। वो वर्किंग कैसे करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना, कि यहाँ उन्होंने कौन सा डिस्कस कर, 0 to 9 डिजिट कीपैड वाला, 0 to 9 डिजिट कीपैड वाला। ठीक हो गया। इसमें क्या बताया हुआ है कि डेकेड, यानी कि बात सुनने थोड़ा, डेकेड, डेकेड का मतलब क्या होता है, 10, 10 स्टेट होती हैं इसकी। डेकेड का मतलब तो 10। ठीक हो गया। कि हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसका कोई ना कोई अनकोड आप कह सकते कोड होगा उसका, ठीक है ना, उसको ट्रिगर होगा। जैसे कि आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पे देखा ना, ये हमारे पास दो काउंटर लगे हुए हैं यहाँ पे, 7480 195 और 7480 195। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, दो काउंटर लगे हुए हैं। ये हमारे पास शिफ्ट है, ये हमारे पास लोड है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड लगे हुए हैं। ये आप कह सकते हैं ये सर्किट बना हुआ है हमारे पास अनकोडिंग के लिए, कि कौन सी की प्रेस हो रही है। आपने कभी देखा हो जो हमारे पास बाजार से जो 250 वाले कीबोर्ड मिल जाते हैं, जो बाजार से आपको आराम से हार्ड लोड से पे कभी आपको एक जो कंप्यूटर एसेसरी दुकान होती है, अगर हम कीबोर्ड ले उसको ओपन करें ना, तो उसके अंदर सर्किट बना होता है पूरा कीबोर्ड का, ठीक है ना। उसके बाद कीज के ऊपर जब प्रेस करते हैं ना, तो कुछ इस टाइप के इसके डायग्राम बनी हुई होती है उसके ऊपर, जो आप कह सकते हैं प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है उसके ऊपर, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ इस तरह की डायग्राम बनी होती है, ठीक है। ये वहाँ पर आप कह सकते हैं ये डायोड्स लगे हुए हैं। डायोड्स कब एक्टिवेट होंगे, जब यहाँ से कुछ ना कुछ कोई एक जीरो पल्स आएगी हमारे पास। यहाँ से कौन सी पल्स आएगी, जीरो पल्स आएगी। जीरो पल्स कब आएगी, जब हम इसके ऊपर कोई ना कोई चीज प्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर वर्ड पे हूँ, मैं यहाँ पे देखे ना, यहाँ मैं कोई चीज प्रेस करूँ, उससे टी लिख दिया मैंने, खास मिसाल के तौर मैंने यहाँ पर टी लिख दिया, मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया, मैंने यहाँ पर इस अगर कोई भी मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया मैंने स्टॉक करके, ठीक है। जब इसको मैंने प्रेस किया ना, कोई भी की मैंने, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर एक काउंटर चलेगा। काउंटर से कोई ना कोई एक पल्स आएगी, या तो जीरो, जीरो पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जीरो पे क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगे या पॉजिटिव है। जब नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये कौन सा बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कौन सा बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक हो गया। फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, यहाँ पर करंट ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ पर वर्किंग होगी। वर्किंग से क्या होगा, वहाँ पर नैंड गेट लगा हुआ है। नैंड गेट से कहाँ पर रहेगा, ये कॉलम काउंटर। कॉलम काउंटर रो काउंटर में से क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है, कॉलम काउंटर और रो काउंटर जो है ना, यहाँ से आ रहे हैं। ये वापस क्या है, रो काउंटर है। ये वाला प्रोसेस है वहाँ पर कॉलम काउंटर। अगर आप देखें कीबोर्ड, कीबोर्ड भी किस पर डिपेंड कर रहा है, टू डायमेंशनल अरे के अंदर, टू डायमेंशनल अरे के अंदर डिपेंड कर रहा है ना हमारे पास। ठीक हो गया। ये यहाँ पे रो को संभालेगा, ये वहाँ पे किसको संभालेगा, कॉलम को संभालेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने प्रेस किया क्यू, ठीक है ना, क्यू मिसाल के तौर पर रखा है 0 1, 0 रो और 1 कॉलम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो उसको कंबाइन करके यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ये हमारे पास जो वन शॉट से क्या होगा, कोई पल्स जनरेट होगी, ठीक है ना। पल्स किससे जरिए जनरेट होगी, यहाँ से जनरेट होगी। इधर से क्या होगा, वन शॉट का कंट्रोलेशन होगा, इनसे कोई पल्स जनरेट होगी। यहाँ से आप ऐसा कुछ ना कुछ कोड आ जाएगा, किसका, उस की का।
क्लियर हो गया इन चीज़ों का? ये बस तो समझने वाली चीज़ है, इसका बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है, कुछ भी नहीं है। ये सारे जो 35 से लेकर 38 तक जो है ना आप कह सकते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल वाला, ठीक है ना? इसमें सब एमसीक्यू से आते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं। शॉर्ट मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसमें से आया हो। अच्छा जी। आगे हमारे पास है पीएलडी। पीएलडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? हमारे पास क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप के जरिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, एक ऑल एमसी भी होता है, ठीक हो गया? ऑल एमसी जो है आप कह सकते हैं उसको पीएलडी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, मेमोरी एलिमेंट के लिए, ठीक हो गया? और क्या हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप जोड़ देंगे हर एक ऑल एमसी के साथ, ठीक हो गया? इसका सर्किट कुछ टाइप का बनेगा फिर, ठीक है ना? यहाँ पे देखो प्रोग्रामर अरे बनी हुई है और अरे बनी हुई है, ठीक है ना? यहाँ पे इसका इनपुट आउटपुट आ गया, क्लियर? अगर मैं आपको क्या छोड़ूंगा, काफी लंबा टॉपिक चलाएगा, ठीक है? ये प्रोग्रामर अरे में देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से कोई पल्स जा रही है इधर करके इधर आ गई, ठीक है ना? ये वहाँ पे लगा हुआ है 1 to 4 मल्टीप्लायर। 1 to 4 मल्टीप्लायर में क्या होगा, या तो ये इनपुट इससे जुड़ेगा, या 3 से जुड़ जाएगा, या फिर 2 के साथ, फिर 1 के, फिर 0 के साथ, ठीक है ना? यहाँ से कुछ ना कुछ वापस क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा, ठीक है? और ये वहाँ पर जो वेव है ना, ये वाली जो तार लगी हुई, ये वहाँ पर अनेबल और डिसेबल के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको डिसेबल कर दी ना, तो वहाँ पर आउटपुट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर इधर जाएगा, ठीक है ना? फिर यहाँ से भी क्लॉक पल्स आएगी, क्यों कॉम्प्लीमेंट के जरिए इसकी, ये वाली पल्स जो यहाँ पर आके वहाँ पर कोई ना कोई इसके आप कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं फीडबैक देगा कुछ ना कुछ, ठीक है? अगर हम इसको अनेबल कर देंगे, अनेबल से क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा, फिर इनपुट के तौर पर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा चीज़ों का? ये जो मैं आपको बताया, मैंने सारी इसकी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई। आगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशन से मुराद है अपील वाला, जो है ना हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 22 या 23 के एंड में, अपील वाला, ठीक है ना? अपील में क्या आता है, हमारे पास जो अपील फॉर्म मिसाल का अभी जो हमने असाइनमेंट की थी, उसमें भी हमने एक अपील फॉर्म बनानी थी, वो चीज़ लिखी हुई है। इसके अंदर स्पेसिफाई करने होते हैं कि कितनी पिंस में मौजूद है और कितने इसका आपका कितना आउटपुट मौजूद है, ठीक है ना? इस टाइप के आरईजी, इस टाइप का कॉम, ठीक हो गया? ये आपका थे रजिस्टर, ये आपका सेट है कम्बिनेशन सर्किट है ये। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब इसको कंबाइन आर ए जी डॉट बफर, आर ए जी डॉट इन्वर्ट। इसका मतलब क्या, रजिस्टर जो लगा हुआ है बफर टाइप लगा हुआ है, रजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, इन्वर्ट टाइप लगा हुआ है। क्लियर? कुछ एमसीक्यू उसमें कभी आप पूछना चाहते हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? हम ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया? अब यहाँ पूछ रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कौन से इसका इस्तेमाल होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर colon equal and colon greater than are used in logic expression to indicate a registered output, ठीक हो गया? ये तो हमारे पास हम ऑपरेटर इस्तेमाल किया था, एमसीक्यूज में आता होता है ये, ठीक हो गया? उसके साथ है, अगर आपने क्लॉक के लिए ऐसे बनाना हो कि वहाँ पर जो क्लॉक है, ठीक है, डॉट क्लॉक, ये किसके लिए इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। किसके लिए इंडिकेट करता है ये, क्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। उसका सिंबल क्या से होता है, इस तरह करके, या तो उसको इस तरह करके लिख दो, ठीक है ना? डॉट इक्वल डी, इसका मतलब क्या, डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? और यहाँ पे लग दो डॉट क्लॉक, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू करने का सेव है डी, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप, उसकी क्लॉक पल्स है ये वाली। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक, वहाँ पे कितने क्लॉक के इनपुट मौजूद है, 7 क्लॉक के इनपुट है, ये वहाँ पे इसका आउटपुट आ गया, ठीक है ना? कितनी पिंस है, ये 9 पिंस है, ये आउटपुट की पिंस आ गई, वहाँ पे ये आउटपुट की पिंस है, ये वहाँ पे किसकी पिन है, ये इनपुट की पिन है, ठीक हो गया? और ये वहाँ पे जो है रजिस्टर कौन सी टाइप का है, रजिस्टर और इन्वर्ट टाइप का हो गया, ठीक है? ये बाकी सारा बील फॉर्मेशन है, ये जो अरे बनाई थी हमने उसमें भी अरे बनाई हुई है, ठीक है? ये बताया हुआ क्यू जीरो डी जीरो के बराबर होगा, डी क्यू जीरो डॉट क्लॉक क्लॉक होगा क्यू वन दो कॉलन इक्वल डी वन, ये क्यू का जो वहाँ पे ये क्या बना हुआ डी फ्लिप फ्लॉप है ना, डी फ्लिप फ्लॉप में जो इसका क्यू की वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू होती है, ठीक है ना? ये उसके वहाँ पे आ सकता है, वहाँ पे फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा है बी आई बी स्टेटमेंट फॉर 8 बिट रजिस्टर विद इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक हो गया? आपको समझ आ गया आर ए जी डॉट इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? आर ए जी डॉट इन्वर्ट का मतलब क्या है, इन्वर्टेड आउटपुट के साथ। अच्छा जी। आगे जो वहाँ पर ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखना, GAL22V10 का मतलब क्या है, हमारे पास 22 इनपुट है और 10 आउटपुट है। 22 इनपुट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 44 इनपुट है। 44 इनपुट यानी कि 22 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना? और 22 क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट में था C302 की, उसमें वहाँ पे कुछ इन्वर्टेड थे आई वाले, और कुछ वहाँ पे बिना उसके इन्वर्टेड थे। ये भी वही चीज़ है, इसमें क्या होगा, 22 इन्वर्ट होंगे, 22 क्या होंगे, इन्वर्ट नहीं होंगे। कंबाइन करके यहाँ पे कितने हो गए, 44 इनपुट हो गए और 10 इसका आउटपुट होगा, ठीक हो गया? ये अब ऑल एम से लगे हुए, ऑल एम से उनकी एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? ये पाकिस्तान इनके आउटपुट आते हैं इस तरह करके। क्लियर? आगे अब सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर किस क्लास में मैंने हमने गैल 22 गैल 22 वर्जन 10 के लिए ऐसे बनाना हमने, ठीक है? लेकिन कितने बिट का बनाना है, 8 बिट का। अब 8 बिट का मतलब क्या, हमने
जीरो से लेकर हमने कहाँ तक बनाना है 7 तक, यहाँ पे स्पेस छोड़ी ना, इसका मतलब है 100 on to 7। ठीक है, हम इस सर्किट पे बात कर चुके हैं मैं ये ला, ठीक है, लेक्चर नंबर 34 के अंदर। ठीक है, फुल डिटेल में बात कर लिया हमने उसके बारे में। 34 या 33 में हमने उसकी बात की हमने मेरे ख्याल से। उसके बाद के फॉर्मेशन में मैंने सबसे डिवाइस डिक्लेरेशन की हमने, उसको बताया कि हमारे पास कौन सा रजिस्टर है। ठीक है, डिवाइस कौन सी है, डिवाइस का नाम है P22 V10 है। ठीक हो गया। पिन डिक्लेरेशन कौन सी है, क्लॉक है, क्लियर है, डाटा इनेबल है। ठीक है ना, यहाँ पे इसके इनपुट आ गए, क्लियर हो गया। और वहाँ पर कौन सा ये रजिस्टर है, बफर टाइप रजिस्टर है। कैसे मालूम है हमें, यहाँ पर जो बफर लगा हुआ है ये रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके ये इनपुट आ गए रहे। ठीक है, ये इसके इनपुट आ गए। ठीक है ना, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। हमने यहाँ पे बताया है कि इसकी जो क्लॉक होगी उसका नाम क्या होगा, क्लॉक होगा। ये ए आर का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक हो गया। एक ए आर होता है हमारे पास, और मेरे ख्याल से एक होता है ए सी होता है मेरे ख्याल से, वो सेट के ए एस होता है मेरे ख्याल से, वो सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्लॉक क्लियर डाटा इनेबल के वहाँ पर पूरा टेबल बना देंगे अरे फॉर्म में। ठीक है, नहीं उनके वहाँ पर आप कर सकते हैं इनपुट आ गई है वाले, क्लियर हो गया इन चीज़ों का। इन्हें बस आप समझें, क्योंकि ये पेपर में वैसे आते हैं तो नहीं है, बस समझने के लिए ऐसे कि एमसीक्यूज में मैं खास ये में भी पूछना है आपसे। ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट। हमारे पास क्या है इसके अंदर, वहाँ पर जो है ना ये वाला, अभी पहले हम सर्किट पढ़ चुके हैं ये वाले। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास 4 बिट है। 4 बिट कैसे, ऑर्बिट हमें कैसे मालूम है, इन फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से। 4 फ्लिप फ्लॉप का इसका मतलब है कि 4 बिट है ये। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लेक्सर 2 1, जो दो इनपुट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वन आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। दो इनपुट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वन आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट में हो जाएगा, ये लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है या फिर राइट शिफ्ट हो सकता है। लेफ्ट शिफ्ट होगा मेरे ख्याल से, वन पे क्या होता है, ये राइट शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, ये वो सर्किट मौजूद है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या इसका बनाना है, बील फॉर्म बनानी है, ये पूरे के यहाँ पर क्लॉक क्लियर 1 2 पिन है इसकी। ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं जो एस एच एल डी कौन सा, ये शिफ्ट और लोड ही है, ये शिफ्ट लोड। ठीक है, इसकी पिन कौन सी, 3 पिन है। ये 4 इनपुट आ गए, ये इसकी पिन्स के नाम आ गए। पिन्स कौन सी लेके होंगी, आर ए डॉट बफर। ठीक हो गया। ये आप इसका आउटपुट आ गया ये वाले, आर ए डॉट बफर के नाम से। ठीक हो गया। ये आप कर सकते हैं, इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, ये टेबल पुनः बना आ गया इसका। ठीक है ना, ये बस समझने के लिए ऐसा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, समझने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सिर्फ करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 36 है। लेक्चर नंबर 36 में देखा जा रहा है हमारे पास क्या है, 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर। 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर है इसके अंदर। ठीक है, 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर में हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है ना इसके अंदर ये जो टेबल बने हुए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं करना है अभी। और उसकी ये क्वेश्चन याद करनी है, D2 के लिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पूछ सकते हैं तक कभी कभार। डी हमारे पास जो है D1 के लिए ऐसे जो क्वेश्चन बन रही है वाली। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल से D1 और D2 के लास्ट से हो गया, D3 की नहीं मेरे ख्याल से लिखी होगी, D3 की हाँ नहीं लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, सॉरी ये लिखी हुई D0 की, ये D0 की रही। अब यहाँ पे देखिए ये सर्किट बना हुआ है। ये सर्किट क्या बता रहा है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर इसकी पल्स का भेजूंगा, 1 भेजूंगा तो ये वहाँ पास क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये क्या होगा, डाउन होगा। और 0 पे क्या हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर डाउन का मतलब है कि 7 से लेकर 0 तक, वो 16 से लेकर 0 तक भी हो सकता है। देखिए कौन सा 3 बिट है ना, 3 बिट का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक होगा ना, इसका मतलब होगा मैं यहाँ पर पल्स भेजूंगा 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये 7 से लेकर 0 तक पहुंचेगा। अगर मैं कहूँगा 0 से अगर यहाँ पर पल्स भेजूंगा मैं 0, तो क्या इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक जाएगा ये। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से मैं आपको सर्किट पहले भी दिखाया था मैंने, ये दिखाता हूँ आपको मैं। मेरे ख्याल से इसका नाम जो था ना 7480 190 सीरीज था, टेस्ट सर्किट। हाँ जी, ये वाला सर्किट था, नहीं देखना ये यहाँ पर आगे सर्किट ये वाला। ठीक हो गया, ये सर्किट था हमारे पास। ठीक है, इसके अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा ना, यहाँ पे देखने, ये बस क्या अभी ऑन है ना, ऑन का मतलब क्या है, अप है। ठीक है ना, ऑफ में क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। ये डाउन वाला सर्किट बन गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये डाउन हो गया, ऑन हो गया, अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। ठीक है, अब इस सर्किट के बारे में देखते हैं। जब इसमें इसका देखता हूँ, इसका मैं कहता हूँ एडिट मैक्रोस। ठीक है, ये देखें इसका सर्किट बना हुआ पूरा का पूरा, जो अप और डाउन के लिए आसान वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, यहाँ पे देखें व्हीप बने हुए, यहाँ पे चार कितने लगे हुए जेके फ्लिप, 1 2 3 4 जेके फ्लिप लगे हुए। यहाँ पे देखें ये सर्किट वैसे ही बना हुआ है ये वाला। यहाँ पे देखें ये रहा, ये ऐसे ही बना हुआ है ना यहाँ पर, ये देखें, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये यहाँ पर चार, ये 4 बिट के लिए ऐसे बना हुआ सर्किट। ये कौन सा बना हुआ है, ये 4 बिट के लिए ऐसे बना हुआ है।
ठीक है। और ये कितने लिए ऐसे बना हुआ है, 3 बिट के लिए ऐसे बना हुआ है। क्लियर हो गया इन चीज़ों के, यहाँ पे देखें 4 बिट के लिए ऐसे कितने लगे हुए कंट्रोलर, 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं, 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये 2 कंट्रोलर इसके भी लगे हैं। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अच्छा जी, आगे इनकी पिंस के बारे में बता रहे हैं, वो व्हील फॉर्म बता रहे हैं, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से ये लोग मैंने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये पेपर में इतना खास पूछते नहीं होता ये। ठीक है। अच्छा जी, आगे जो वापस है स्टेट डायग्राम। आगे स्टेट डायग्राम का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो केस बन रहे हैं, केस हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। केस वन में वापस क्या हो सकता है, इफ देन एल्स हो सकता है। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं गो टू स्टेटमेंट से कह सकते हैं। ठीक है। इफ देन एल्स आपको मालूम होगा, ये CS 201 में आपने पढ़ा होगा, इफ एल्स। इफ एल्स आप कर सकते हैं। ठीक है। ये वहाँ पे वो स्टेटमेंट है। इफ का मतलब क्या, अगर वहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे चले जाए, देन उसमें चले जाए, एल्स ये आ जाए, यानी कि इफ एल्स इफ। ठीक है ना। गो टू का मतलब होता है मिसाल के तौर पर लूप लगा देना। क्या लगा देना, लूप लगा देना। लूप का मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए की वैल्यू जो है 0 0 मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 0 नहीं है, तो गो टू कहाँ पे चले जाए, क्यू स्टेट में पहुंच जाए दोबारा, फिर बी स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ मौजूद है, गो टू का मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मौजूद है जी पे, अगर मैं कहूँ गो टू ए, वो कहाँ पहुंच जाएगा, ए वाली जगह पे पहुंच जाएगा, दोबारा फिर परफॉर्म होगा यहाँ पर, चेक होगा जी पे, अगर गलत होगा तो यहाँ दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। इफ देन एल्स का मतलब क्या, इफ एक्स देन एच एल्स बी। इसका मतलब क्या, ये जो कंडीशन होगी अगर ट्रू है तो एक्स में चले जाएगी, दोबारा अगर नहीं तो एच में चले जाएगी, अगर नहीं तो फिर बी में चले जाएगी। क्लियर हो गया इन चीजों का। ये गो टू, लेकिन स्टेट ए गो टू बी, अगर हमारे पास जो कंडीशन क्या है, ए के बराबर है तो कहाँ पे चले जाए, बी में चले जाए। अगर बी के बराबर है तो कहाँ पे चले जाए, सी में चले जाए। अगर सी का हो तो डी में चले जाए, डी के बराबर तो ई में चले जाए, ई के बराबर तो एफ में चले जाए। ठीक है, कुछ स्टेट है, कौन कौन सी गो टू स्टेटमेंट और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास एलिवेटर कंट्रोल। एलिवेटर कंट्रोल से क्या मुराद है हमारे पास, आप कह सकते हैं जैसे कि, जैसे होता है ना एलिवेशन, जो मॉल्स वगैरह में लगे होते हैं, मॉल्स वगैरह में लगे होते हैं हमारे पास, जो एलिवेटर होता है हमारे पास, ये वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या हम उसका पूरी फंक्शनलिटी इसमें क्या लगी होती है। एन एलिवेटर इज इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग दैट मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। अ पर्सन गोइंग टू द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर presses the request button on the first floor. When the elevator arrives at the first floor, the door open up, the person walk into the elevator. The person presses the request button of the second floor. When the elevator reaches the second floor, it stops and the door open. The door are open for specified time. A person inside the elevator can keep the door open for a longer duration time if a open button is pressed. Inside the elevator, also near the each entrance to the elevator, there is a 7 segment display which displays the floor on the which the elevator currently is. ठीक है। ये पूरी वर्किंग जो बता रहे हैं ना, ये वर्किंग बता रहे हैं, ये वाली वर्किंग बता रहे हैं, इफ देन एल्स वाली। ठीक है। अब उसने मिसाल के तौर पर उसने का एक फ्लोर का मिसाल सेकंड फ्लोर का बटन से प्रेस किया, सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस किया एक्स। ठीक है ना। अब एक्स प्रेस कर दिया, अब यहाँ पर स्टेट चेक हो रही है, अगर वो सेकंड फ्लोर अपने मौजूद है, सेकंड फ्लोर के ऊपर उसने क्या करना है, क्लिक करना है, तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगेन एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुछ ठीक है, कुछ एग्जांपल है तो मिसाल के तौर पर ग्राउंड फ्लोर पे वो अभी कहाँ मौजूद है, वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर मौजूद है वो, ए पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ट्रू है, तो कहाँ पे जाना है, अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया, फर्स्ट फ्लोर पहुंच गए। अब वो चेक करेगा वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है तो कहाँ पहुंच जाए, वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाए। अगर वो थर्ड फ्लोर पर मौजूद है तो कहाँ पहुंच जाए, वो फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाए। अगर फोर्थ फ्लोर पर मौजूद है कहाँ पहुंच जाए, वो यहाँ पहुंच जाए। ठीक है ना। सेम बेटा आप इसके अंदर एक और कंडीशन बना सकते हैं, इफ देन इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन किसी के ऊपर क्लिक करे, इफ एक्स मिसाल के तौर पर क्लिक किया है सेकंड फ्लोर पे, अब ये कहाँ पे मौजूद है, वो फोर्थ फ्लोर पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, वो फोर्थ फ्लोर के ऊपर मौजूद है, उसने जाना कहाँ पर है, सेकंड फ्लोर पे आना है। ठीक है। तो कहाँ पर पहुंच जाएगा वो, देन ई। ठीक है ना, यहाँ पे जी, दोनों में से नहीं है तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो बी या पे डी। बी है ना यहाँ पर इसका, ये बी पे पहुंच जाएगा। क्लियर होगा इन चीजों का। अच्छा जी, आगे यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल है, यहाँ पे वहाँ पे बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट बटन के जो होता है ना, रिक्वेस्ट वन, यहाँ पे रिक्वेस्ट टू हो सकती है, फ्लोर का नाम हो सकता है, फ्लोर का नाम, फ्लोर टू, फ्लोर वन, जो भी उसने बटन बनाने हो यहाँ पे इसके ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। ठीक है। इनको हम यूज करते हुए ना, हम यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हम जो है ना इनको यूज करते हुए ना, ये जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है जैसे हम कहते हैं फीस रिलेटेड स्टडी होती है, एक SDLC परफॉर्म होता है। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के परफॉर्मेशन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मौजूद चाहिए, क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए, क्या क्या कौन कौन सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम ला लेते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है व्हील के लास्ट है, आप कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टेट डायग्राम मैंने भी किसके एलिवेटर की, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अभी ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये 0 0 लोकेशन मौजूद है।
ठीक है। अगर उसने रिक्वेस्ट 2 भेजे फ्लोर 2 के लिए से, फ्लोर 2 पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अगर वो उसने दोबारा रिक्वेस्ट की है फ्लोर 1 के लिए से, तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। अब मिसाल थर्ड फ्लोर पे आ रहा है, वो थर्ड फ्लोर पे आने के लिए दोबारा यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, इधर पहुंच गए। ठीक है। यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, तो उसने को रिक्वेस्ट भेजनी होगी, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। ये आप कर सकते हैं डायग्राम बनी हुई है जैसे किसकी, एलिवेटर की, कि उसकी जो फ्लोएशन चल रही है वो क्या थी हमारे पास। ठीक है। डॉट जीरो का मतलब क्या, ओपन है। मोशन जीरो का मतलब क्या, वेटिंग है। डी आर का मतलब क्या, अब ये एमसीक्यू से पूछ सकते होते हैं कभी बार, इस तरह के एमसीक्यू आ भी जाते होते हैं कि हमारे पास जो डोर का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है, डी आर का मतलब क्या है। अगर मैं पूछ सकते हैं ओपन के लिए कौन सा डिजिट इस्तेमाल होता है, जीरो पे वन पे जीरो, इस तरह का पूछा है। वेटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जीरो। अप के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जीरो। ठीक हो गया। ये वो चीज़ इसमें लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। ये इसके केसेस लिखे हुए हैं, केस का लिखा हुआ है अप स्टेट। ठीक है ना। वेट टू स्टेट, क्लोज टू स्टेट। ठीक हो गया। डाउन स्टेट। ठीक है ना। इसे कैसे लिखे हैं, और कुछ भी नहीं है इसका, आप कर सकते हैं डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम बता रहे हैं कि हमारे पास अगर ये रिक्वेस्ट 1 पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसा हमारे पास क्या पोजीशन बन सकती है, ये ऊपर जो डायग्राम बनी है उसके लिए ऐसा बनी हुई है। रिक्वेस्ट 1 पे क्या होगा हमारे पास, फ्लोर 1 पे क्या होगा, फ्लोर 1 पे जब फ्लोर 1 की वैल्यू जीरो होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, फ्लोर 1 की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे होगा। ओपन ओपन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ओपन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 होगी तो उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है ना। ये कैसे हमें मालूम हो रहा है, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे सब चीज लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पे, यहाँ पे देखे ना, रिक्वेस्ट 1 प्लस ओपन। रिक्वेस्ट 1 प्लस ओपन का मतलब क्या, दोबारा W1 आ जाएगा। ठीक है। रिक्वेस्ट 2 डॉट फ्लोर 2 का मतलब क्या है, कहाँ पहुंचेगा, C1 में पहुंच जाएगा। ये देखिए जरा, अभी देख लेते हैं। जब ओपन में आ गया, यहाँ पे देखिए C1 आगे, C1 आ गया ना यहाँ पर। C1 का मतलब जो ओपन जीरो, आप जीरो यानी कि मूवमेंट में है वो। ठीक है ना। जब उसने दोबारा ओपन किया तो क्या W1 में पहुंच गया था वापस, W1 में पहुंच गया था ना। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये एक है, ये W1 में पहुंच गया जब उसने ओपन किया रिक्वेस्ट के लिए। W1 में पहुंच गया ना। जब इसने मूवमेंट में था तो उस टाइम पे क्या था, जीरो वैल्यू थी, C1 पे था। जब इसने दोबारा रिक्वेस्ट की ओपन किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, W1 में पहुंच गया ये। ठीक हो गया। इस टाइप करके ये पूरा आप कह सकते हैं टेबल बने हुए हैं इनकी ये। ठीक है। ये इनपुट लैचेस बने हुए हैं। इनपुट लैचेस का मतलब क्या है, जो उसका डायग्राम बनी हुई है ना, जो उसके अंदर लैचेस आ रहा है कि कितनी मरतबा एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, एक ही प्रोसेस रिपीट हो रही है बार बार, उसे उसके बारे में लैचेस कहते हैं। रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, फ्लोर 1, फ्लोर 2 ओपन। ठीक है ना। इनपुट आ रही है यहाँ पे, इनपुट सारे के सारे ये वाले। देखो क्या, ये कंप्यूटर सर्किट बना हुआ है, यहाँ से कुछ ना उसका आउटपुट आएगा, मेमोरी के अंदर सेव होगा। मेमोरी के अंदर सेव होने के बाद जो उसकी करंट स्टेट आएगी, कुछ यहाँ पर आउटपुट जाएगा। उसके बाद जो मेमोरी के अंदर आउटपुट आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे इस तरह करके। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं ना उसमें, आप कह सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जो हमारे पास होता है, लूप लगा होता है, फॉर लूप लगा होता है, वाइल लूप लगा होता है। जैसे तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है ना। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है। अब ए फर्स्ट लूप है, अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट लूप है। आई की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, वन है, वन है। ठीक है ना। सेकंड लूप में क्या होगा हमारे पास, आई की वैल्यू वन है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू टू हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक है ना। ये भी वही चीज़ है। मेमोरी ब्लॉक यही काम कर रहा है। जब उसके बाद पुरानी स्टेट होगी ना, तो उसके लिए ऐसे क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट करके एक न्यू मेमोरी बनाएगा उसके लिए। ठीक है। उसके रिप्लेस भी कर सकता है, रिप्लेस करके उससे एक न्यू एड्रेस यूज करके उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको सेव करेगा। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर वन है, सेकंड लूप पे टू हो जाएगा, थर्ड लूप पे थ्री हो जाएगा, फोर्थ लूप पे फोर हो जाएगा, फाइव लूप में फाइव हो जाएगा। इससे वो मालूम कर सकते हैं वो कौन सा फ्लोर में मौजूद है, कौन से कितनी मरतबे जो एलिवेटर है वो मूवमेंट कर चुका है अपनी जगह से। ठीक हो गया। इसका फायदा ये होता है। ठीक है। तो ये वहाँ पे लक्ष्य में 35 से लक्ष्य में 36 है। ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझा दी मैंने इसके, बस इसमें से आपने कॉन्सेप्ट करने हैं। ठीक हो गया। ओके। अल्लाह हाफिज़।